के इस वक्त भारत समाचार पर ऑन एयर है। अरुण राजभर जी, जो भी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हुआ वो दिखाया अपराध, ऑक्सीजन से लोगों की मौत हो गया वो इनके नजर में अपराध, बेरोजगारों की आवाज उठाना इनके नजर में अपराध। ये मतलब जो सच है वो बतला देना क्या अपराध है? क्या इस श्रेणी में आ जाता है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस चीज से डरती है और भारत समाचार उसी चीज को बार बार दिखाती है, तो इनकी दहशत ये साफ जाहिर होती है कि हाथरस में जिस तरीके से घटना घटी थी, 2 बजे रात को जिस बेटी को इन लोगों ने जलाया था, और भारत समाचार ने पूरी मुस्तैदी से उस खबर को देश की जनता के सामने रखा था। इनको वह चीजें हजम नहीं हो रही है। कोरोना के समय में जो लाशें गंगा के किनारे बह रही थी और ये सरकार जो दावे किताबों पर कर रही थी, उसकी हकीकत जब आपने बयां करना शुरू किया तो इनके पेट में हजम नहीं हो पा रही थी। जिस तरीके से कोरोना में घोटाले हुए उसको उजागर आपने किया, भारत समाचार ने किया, वह इनके पेट में हजम नहीं हो रही थी। जिस तरीके से छात्र आंदोलन रत है, अभी धरने पर बैठे हुए हैं, उनको रोजगार के लिए जो तड़प रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, उनके लिए भारत समाचार आवाज बन रही है, तो इनके पेट में दर्द हो रही है। तो ये सरकार हिटलर की तरह जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तो जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, वो उस पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं। सुहेल, भारतीय समाज पार्टी इसकी कठोर निंदा करती है और ये करोड़ों लोगों के जो आवाज को दबाने के प्रयास ये सरकार कर रही है, ये भूल रही है कि ये लंबे समय तक सत्ता में नहीं रह सकती है, क्योंकि जनता की आवाज को दबाने वाली संस्था को अगर आप कुचलने का प्रयास करेंगे तो जनता कभी इस चीज को माफ नहीं करेगी। आज करोड़ों शोषित वर्ग की आवाज भारत समाचार है, करोड़ों पिछड़ों की आवाज भारत समाचार बनी, करोड़ों वंचितों की आवाज भारत समाचार बनी। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो अपनी नाकामी छुपाने के लिए बार बार अपनी जो मीडिया पाल के रखी हुई है, अरुण राजभर जी, भारत समाचार की सच्चाई से बहुत डर गई। अरुण राजभर जी, का ही नतीजा है कि माननीय ब्रजेश मिश्रा जी के साथ उनके घर पर छापा पड़वाई, हमारे जो वीरेंद्र सिंह जी है स्टेट हेड है, उनके घर पे छापा मरवाई, अरुण राजभर जी छापा मरती है। भारतीय जनता पार्टी की डर साफ झलक रही है कि अब हमारा देश और प्रदेश में जनता स्वीकार हमने नहीं कर रही है और सच हम सच को अब दबा नहीं पाएंगे। इसी तरीके से सुबह से ये ड्रामा चल रहा है कि दैनिक भास्कर पर भी हमला किया गया, उनके दफ्तरों पर छापेमारी की गई और आपके भी दफ्तरों पर छापेमारी। अभी और ऐसे दफ्तर हैं जो सच को उजागर कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी जो मीडिया पाल के रखी हुई है उनको खामोश करने के लिए और जो सच दिखा रहा है उनकी आवाज को दबाने के लिए इस तरह की षड्यंत्र रच रही है और इस तरह का प्रहार कर रही है। लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है और आने वाले संवैधानिक प्रहार ये सरकार जिस तरीके से कर रही है, ये जनता कभी इनको माफ नहीं करेगी। और भारत समाचार अब सच है और सच के साथ खड़ी है और सच दिखाती रहेगी। इनके डराने से, इनके धमकाने से हमारे पूरे करोड़ों लोगों के जो जिनके साथ आवाज है वो आवाज ये कैसे दबा सकते हैं। इसीलिए तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेल, भारतीय समाज पार्टी बराबर भारत समाचार की आवाज को बुलंद करता रहा है और हम इनकी आवाज को बराबर जनता के बीच में पहुंचाते रहे। तो ये सरकार कितना भी नाकामी अपनी छुपाना चाहे, कितनी भी अपनी कमियां छुपानी चाहे, दरअसल अरुण राजभर जी हम किसी के खिलाफ तो है नहीं। पहली बात तो जो सच है वो दिखाएंगे, ना सरकार के, ना किसी पार्टी के और ना किसी पार्टी के हितैषी हैं। एक बात बड़ी सीधी सी बात है, अगर ऑक्सीजन से कमी की वजह से लोगों की मौत हुई है तो डंके की चोट पे दिखाएंगे, अगर बेरोजगार युवकों को लाठी मारी गई डंके की चोट पर दिखाएंगे, अगर गंगा में लाशें बह रही हैं तो डंके की चोट पर दिखाएंगे। हमारा किसी से विरोध नहीं। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। आप महासचिव हैं सुभाषपा का, आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।